अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद डैम जिसकी कंस्ट्रक्शन का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था, आज सुप्रीम कोर्ट में ये इंकिशाफ हुआ है कि मोहम्मद डैम की तामीर में जो है वो किकबैक्स लिया जा रहा है, कमीशन लिया जा रहा है, और इसमें आप कह सकते हैं कि एक करप्शन का एलिमेंट जो है वो सामने आया है। ये क्या माजरा है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जो कल लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो वाक़या पेश आया, इस वाक़ये को जवाज़ बनाकर कल सारा मुद्दा नून लीग पर डाला गया, और आज हम ये देख रहे हैं कि इस मामले में तोपों का रुख जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब मोड़ दिया गया है। और ये कहा जा रहा है, ये मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के जो भांजे हैं हसन खान न्याजी, वो बाकायदा तौर पर वीडियोस में देखे गए हैं लोगों को डॉक्टर्स के खिलाफ उकसाते हुए, और उन्होंने जिस तरह से जो पुलिस वैन थी उसकी तोड़ फोड़ की, तो उनका नाम जो है वो एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं किया गया। हसन खान न्याजी की हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा भी आपको हसन खान न्याजी के बारे में बताएंगे कि वो किन के बेटे हैं। इसके अलावा पैसा बनाने के हवाले से भी आपको एक खबर, जो आप कहते हैं कि पैसा बनाना, तो पैसा बनाने के हवाले से भी आपको एक खबर देंगे। लेकिन उसके अलावा जो स्विस गवर्नमेंट के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर सामने आई है कि स्विस गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि जो 31 लाख पाकिस्तानी जिनके अकाउंट स्विस बैंकों में है उन तक रसाई दी जाएगी। इस खबर के हवाले से बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस खबर की हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम आपको उस खबर की हकीकत बताएंगे कि क्यों ये स्विस गवर्नमेंट जो है ये मालूमात तक पाकिस्तान को रसाई देने के लिए मजबूर हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में दियामेर भाषा डैम की तमीर के हवाले से मुकदमे की समाअत थी। चेयरमैन वाबडा जो है वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से मोहम्मद डैम की तामीर की जो अब तक तामीर हो चुकी है उसके हवाले से अदालत को ब्रीफ किया गया। अदालत ने उनसे मुख्तलिफ सवालात भी पूछे, मसलन कि ये डैम जो है वो कब तक इसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी, कब तक यहाँ से बिजली की या तवानाई का की जो जनरेशन है वो शुरू हो जाएगी। जिस पर चेयरमैन वाबडा ने बताया कि जो पहली टरबाइन है वो 2024 में जो है उसका वो काम करना शुरू कर देगी, और 2025 तक डैम की जो तामीर है वो मुकम्मल हो जाएगी। जब ये सारी ब्रीफिंग दी जा रही थी चेयरमैन वाबडा की जानिब से, तो उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि 309 बिलियन रुपए से ये डैम मुकम्मल होगा, और इसमें 63% जो फाइनेंसिंग होगी वो वाबडा अरेंज करेगा, और बाकी तकरीबन 37% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें फाइनेंस करेगी। जबकि जो एक अहम खबर है जो हमने आपको बताया है कि किकबैक्स इसमें किस तरह से लिए जा रहे हैं, इसमें ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है मोहम्मद डैम की, इसमें जो राइट बैंक जो रोड्स है उसकी तामीर भी शुरू हो चुकी है, जो लेफ्ट बैंक रोड्स है उसकी तामीर भी जो है वो हो चुकी है। तो आज जब ये केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, तो नामजद चीफ जस्टिस जो कि 21 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे, जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने चेयरमैन वाबडा से ये इस्तफसार किया, मुजम्मल हुसैन साहब से, कि एक कोई सादत इंटरप्राइजेस नामी एक कंपनी है, उन्होंने हमें ये दरख्वास्त दी है कि वो मोहम्मद डैम के ऊपर जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसे उसकी बिडिंग मिली हुई है, उसका ठेका मिला हुआ है, और उन्होंने ये हमसे दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उनके काम का जो पैसा है वो उसी कंपनी को दिया जाए और किसी और कंपनी को ना दिया जाए। अदालत ने वो ये सारा माजरा पूछा, चेयरमैन वाबडा ने सारा माजरा बताया कि दरअसल सादत इंटरप्राइजेस ने मोहम्मद डैम की तामीर के एक कुछ हिस्से का ठेका जो है वो हासिल किया था, और ठेका हासिल करने के बाद ये ठेका उन्होंने आगे सबलेट कर दिया, मसलन किसी और कंपनी को 3% कमीशन के ऊपर दे दिया कि जो सादत इंटरप्राइजेज हैं वो 3% कमीशन लेगी, और आगे जो हसनात ब्रदर्स हैं वो उस पर्टिकुलर साइट के जो है वो कंस्ट्रक्शन करेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो बेंच बनाया गया है जिसमें आज जजेस बैठे हैं, ये कोई किसी को कमीशन बनाने के लिए, किसी तामीराती कंपनी के लिए कमीशन की जो है वो राह हमवार करने के लिए नहीं बैठा, बल्कि हम यहाँ पर ये देखने के लिए बैठे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दियामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की तामीर की जाए, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और ये जो किकबैक्स लिए जा रहे हैं या जो कमीशन लिया जा रहा है 3% का, कि एक कंपनी ठेका लेके आगे उसे मुख्तलिफ कंपनी को दे रही है, आगे वो कंपनी किसी और को ठेका दे देगी, तो इस तरह से कमीशन दर कमीशन ये सिलसिला चलेगा, और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो जो है वो अफेक्ट होगा। वो जो क्वालिटी आप चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। और फिर और इस सूरत में ये मंसूबा जो है
वो करप्शन की नज़र हो जाएगा और इसमें कमीशन माफिया जो है वो अपना मकसद पूरा कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो मकसद है कि कौमी मफाद के लिए इस मंसूबे को बनाया जाए और पाकिस्तान के अंदर तवानाई का बहरान पैदा ना हो और पाकिस्तान के अंदर खुराक का फूड की सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल पैदा ना हो, तो इसलिए आप इन तमाम चीज़ों को देखें। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है चेयरमैन वापडा को कि आप बाकायदा जो सादत इंटरप्राइजेज कंपनी है उसके खिलाफ कार्रवाई करके 1 माह के अंदर रिपोर्ट जो है वो पेश करे। और कोई 200 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान के पास वजारत पानी और बिजली के पास पड़ा है वापडा का, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी कर दी है कि फौरी तौर पर ये पैसा जो है वो वापडा को मुंतकिल किया जाए। और ये भी बताया गया चेयरमैन वापडा की जानिब से कि 2025 तक हम ये डैम जो है वो मुकम्मल जो है वो कर लेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्त साथियों। अब नाज़रीन हम बात करते हैं कि जो लाहौर में वाक़या पेश आया उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को किस तरह से जो है वो उनकी तरफ तोपों का रुख कर दिया गया है। नाज़रीन कल तो नाज़रीन ये खबरें सामने आई थी कि इसमें नून लीग मुलविस है और उसमें कुछ ऐसे नाम भी सामने आए थे और जिसका नाम ख़ास तौर पर सामने आया था। आज उसने अपना वीडियो बयान जो है वो जारी कर दिया और उसमें एडमिट कर लिया है उस वकील ने कि वो नून लीग के साथ उसकी वाबस्तगी है। लेकिन उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उस हजूम के साथ और उस हमले में मुलविस नहीं था, बल्कि मैं अपने घर पर मौजूद था। कतई नज़र उसने क्या वीडियो बयान जारी किया। आज जो मीडिया ने एक नया जो है वो गेम शुरू की है, वो ये शुरू की है कि जो वज़ीर आज़म के भांजे हैं हसन खान नियाज़ी, वो इस मॉब के साथ थे, इस हमले में मुलविस थे। उन्होंने एक पुलिस वैन को जो है वो तोड़ फोड़ भी की, लोगों को, वकला को, डॉक्टरों के खिलाफ उकसाया भी। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे मौजूद थे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नए पाकिस्तान में उनका नाम FIR में नहीं शामिल किया गया और वज़ीर आज़म के भांजे 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 की रट लगी हुई है पूरे मीडिया के ऊपर। और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई फ़ोन कॉल करके या इस सारी कार्रवाई के ऊपर जो है इफेक्ट होने की कोशिश की है। तो नाज़रीन आपको बता देते हैं, एक तो तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 दर्जन के करीब जो है वकला गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए हैं और उन्हें जो है वो जुडिशल भी कर दिया गया है अदालत की जानिब से, जबकि पुलिस ने उनके फिजिकल रिमांड की जो है वो इस्तदा की थी। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकल रिमांड की इस्तदा करने के बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पे जो भेजा गया है तो मामला किस तरफ जा रहे हैं। आज ये जो कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस पर असरअंदाज हो रहे हैं, ये सरासर बिल्कुल मन गढ़ंत बात है, झूठी बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया, ना ही असरअंदाज होने की कोशिश की, बल्कि IG से और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की। और इसमें इन दोनों बड़े अफसरान की भी गफलत जो है वो शामिल है। और इसमें असरअंदाज हुए हैं तो हसन खान नियाज़ी के जो वालिद साहब हैं, हफीज़ अल नियाज़ी साहब, जिन्हें आप जियो न्यूज़ के ऊपर देखते हैं, उनका असरअंदाज होना लगता है। वो इमरान खान के हमेशा से जो है वो नाकिद रहे हैं, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर देखा है वो जिस तरह से तनकीद करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जिस तरह से तनकीद करते हैं। तो यहाँ पर लगता है कि उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की है और अपने बेटे का नाम जो है वो कोशिश की है कि किसी FIR में उनका नाम जो है वो शामिल ना हो पाए, क्योंकि वो एक बाअसर सहाफ़ी लाहौर में गर्दाने नहीं जाते बल्कि माने जाते हैं। तो इसमें खामखा में वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम जो है वो शामिल किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इस मामले का नोटिस लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान हुकाम को जो है वो मेरिट के ऊपर कार्रवाई करने की डायरेक्शन जो है वो ज़रूर देंगे। इसके अलावा नाजरीन आज जो इस्लामाबाद में हुआ, जो सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हैं उमैर बलोच, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काम में खलल डालने की कोशिश की। इसी मामले के ऊपर उन्होंने वकला को अदालत में नहीं जाने दिया कि हमने हड़ताल करनी है, जो लाहौर में वकला के साथ वाक़या हुआ। तो ये जो काले करतूत वाले हैं, माजरत चाहता हूँ, ये जो काले कोर्ट वाले हैं, इनके साथ बहुत सारी बड़ी ज़्यादती हुई है, तो लिहाजा आज अदालतों में पेश ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिलना ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया है। और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस करके बुला लिया गया है और उमैर बलोच का जो वकालत का लाइसेंस है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक इसी तरह की दरख्वास्त वकला गर्दी के खिलाफ दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले के ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और यह कहा गया है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे बाअसर हैं ये वकला, उनके खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तहकीकात नहीं कर पाएंगे।
तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाकर इस मामले की तहकीकात की जाए और जो वकला इस मामले में मुलविस हैं उनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किए जाएं। तो वकला के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो खुद इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि यह वाकया किसी तरह से भी जो है वो कोई इंसानियत वाला वाकया जो है वो नहीं कहलाया जा सकता। वकला अब इसकी बहुत सारे जो है वो जस्टिफिकेशन और जवाब पेश कर रहे हैं कि डॉक्टर्स ने ये किया, डॉक्टर्स ने वो किया। उनकी बातें जिस हद तक भी दुरुस्त हों, बेशक वो सच्ची और दुरुस्त हों, ये वो लोग हैं वकला कम्युनिटी जो लोगों को कानून का रास्ता दिखाते हैं। लाकानूनियत जो है वो उससे ये दूर लेके जाते हैं लोगों को, लेकिन इन्होंने खुद लाकानूनियत अपनाई और 7 करोड़ का रियासत को नुकसान पहुंचाया और कीमती जानें जो वहां पर ज़ाया हुई, जिसका कोई जो है वो कोई रेमेडी नहीं है, उसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। तो इसका किस तरह से जो है इस वाक़ये की जो है वो अप्रिशिएट किया जा सकता है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए। और ये जो काले करतूत वाले हैं, सॉरी जो काले कोट वाले हैं, ये किसी तरह से भी इस वाक़ये से अपनी जान जो है वो नहीं छुड़ा सकते। अब बात कर लेते हैं स्विस हुकाम के हवाले से। जो आज स्विस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, बाकायदा एक कानून पास कर दिया है कि जो गैर मुल्की उनके पास आकर पैसा अपने ममालिक से लाकर उनके बैंकों में रख देते हैं और उन्हें जो है वो प्रोटेक्शन हासिल होती है, उसकी मालूमात उन ममालिक तक नहीं दी जाती। तो एक स्पेशल लॉ जो है पास कर दिया गया है 18 ममालिक के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और उसके मुताबिक 31 लाख पाकिस्तानी जिनके स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, उनकी मालूमात जो है वो दी जाएंगी। ये नाज़रीन इब्तदाई तखमीना है जो अभी तक लगाया गया है कि 31 लाख पाकिस्तानियों के अकाउंट्स हैं, और फर्दर इस पर स्टडी होगी और मज़ीद जितने भी पाकिस्तानियों के अकाउंट होंगे वो भी फराहम किए जाएंगे, उन तक रसाई दी जाएगी। लेकिन अभी तक ताहाल हुकूमत पाकिस्तान का और स्विस हुकाम के साथ ये मुआहिदा होना बाकी है। ये मुआहिदा जो माजी की हुकूमत थी नून लीग के दौर में स्विस हुकाम के साथ हो गया था, बल्कि एफबीआर ने स्विस हुकाम के साथ ये मुआहिदा कर लिया था। आपको तो ये बताया गया कि मुआहिदा नहीं हुआ, ये मुआहिदा हो गया था कि आप हमें जो अकाउंट्स हैं उन तक मालूमात दें, हमें रसाई दें। और इस पर एग्रीमेंट करके गए थे स्विट्ज़रलैंड वाले। लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकायदा इसके लिए लेजिस्लेशन की, क्योंकि कानून मौजूद नहीं था स्विट्ज़रलैंड में कि किस कानून के तहत ये मालूमात जो है वो पाकिस्तान को दी जाएं। तो अब बाकायदा कानून जो है वो पास कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा काम होने के लिए बाकी है, क्योंकि अभी जो लेजिस्लेशन हुई है वो सिर्फ इसी हद तक हुई है कि इस अकाउंट तक जो पाकिस्तानियों के हैं 31 लाख या इससे जो ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में जब मजीद इस पर स्टडी की जाएगी, इसको एग्जामिन किया जाएगा, तो सिर्फ रसाई दी जाएगी। पैसा किस तरह से वापस आएगा, इस हवाले से फर्दर अब वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के साथ वादा कर चुके हैं कि बैरून मुल्क से ये तमाम पैसा वापस लेकर भी आएंगे, और वो खुद ज़ाती तौर पर एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि ये पैसा वापस आए। तो अब इन्हें इस पर मजीद वर्क करना होगा। जब स्विस हुकाम ने ये कानून पास कर लिया है, तो इस एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान में इमरान खान की और ऐसे शख्स की हुकूमत मौजूद है जो चाहता है कि ये पैसा पाकिस्तान में वापस आए, तो इन्हें इस मामले को फिर आगे लेकर चलना होगा कि ना सिर्फ हमें उन अकाउंट्स तक रसाई दी जाए, बल्कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया है, तो वो पैसा पाकिस्तान के एक्सचेकर में वापस आना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर ये ज़रूर सोचने की बात है, हर गया हुआ पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया है, एक पैसा लीगल चैनल से जाता है, एक पैसा जो है वो इलीगल चैनल से जाता है। तो इसलिए मैंने बात की है कि उसका बाकायदा जायजा लेने के बाद कि वो गैर कानूनी तौर पर स्विट्जरलैंड में मुंतकिल हुआ, वो पैसा पाकिस्तान के एक्सचेकर में वापस होना चाहिए। और पाकिस्तान को इन पैरामीटर्स के ऊपर काम करना होगा कि सिर्फ हमें एक्सेस नहीं चाहिए, हमें हमारा पाकिस्तान से इलीगल पैसा यहाँ से स्विट्जरलैंड के अकाउंटों में पहुंचाया गया वो हमें वापस किया जाना चाहिए। तो ये हकीकी स्टोरी है जो हमने आपको बताई है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। और जो लोग बात करते हैं कि पैसा कमाने की बात, हमने हमेशा जो है वो हकीकत पर मबनी खबर दी है और हमारे व्यूज़ कम आते हैं। और अगर हम भी ज़्यादा व्यूज़ के लिए शेख चिल्ली की तरह बड़े बड़े दावे करना शुरू करते हैं, तो हमारी वीडियो भी ज़्यादा बिकेगी और पैसे भी ज़्यादा बनेंगे, लेकिन हमारी वो ख्वाहिश नहीं है। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।